आइए हम आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश के बरेली में किस तरीके से एक शख्स ने अपनी पत्नी को केवल इसलिए जला दिया क्योंकि उससे बेटा पैदा नहीं हुआ, जिसके चलते यह महिला काफी फीसदी जल गई और जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रही है। पति पर है आरोप, पत्नी को जिंदा जलाया, बेटे की चाहत में बना है वार। बरेली के जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में एडमिट ये महिला 80 से 90% तक जल चुकी है। इसके शरीर की हालत ऐसी है कि इसे देखने भर से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसकी जिंदगी का अब भगवान ही मालिक है। जिला अस्पताल में मौत से लड़ती इस महिला की इस हालत के लिए इसके पति को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है। ये श्रीमती अनीता रात के करीब 12:08 पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाई है। इसकी माँ जो है वो रामवती, ये इसको लेके आई थी और इसके कपड़ों में से ये बुरी तरह जली हुई थी, लगभग 80 से 90% है और इस पर केरोसिन की स्मेल आ रही थी। मरीज की कंडीशन बहुत वेरी लो थी, लेकिन फिलहाल वो बयान देने की कंडीशन में है। लोगों का कहना है कि इस महिला को इसके पति श्रीपाल ने ही जिंदा जला दिया। दरअसल श्रीपाल बेटे की चाहत में अक्सर अपनी पत्नी को मारता पीटता था, झगड़ा करता था और जब बेटा पाने की इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई तो इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। झगड़े के वक्त इन दोनों के सिवा वहाँ कोई और मौजूद नहीं था। ये झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि उसका अंजाम श्रीपाल की पत्नी को भुगतना पड़ा और वो 80% जली हुई हालत में जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। तो लड़ाई हो रही थी तो हम नीचे थे, छत पे थे और जब आग लगाई थी इन्हें किसी को नहीं बताई। जब अपना चुपचाप उससे अपने आप बुझा रहे थे, किसी को आवाज भी नहीं दी। मतलब आपके पापा ने आग लगाई है? मुझे नहीं पता, मैं तो छत पे थी। जबकि श्रीपाल लगातार इन आरोपों को नकार रहा है। उसका कहना है कि उसने अपनी पत्नी को नहीं जलाया बल्कि पत्नी ने खुद आग लगाई है। उन्होंने मिट्टी तेल छिड़का, बाने माची चीनी है, दोबारा जो है माची लेने गई वहाँ के लिए, जो मतलब मंदिर में से माची से तो आग लगाई इनको। आप आरोप आप पे लग रहा है कि ऐसे कि आपने ऐसा किया है? अगर मैं लगा तो मैं बुझाता। श्रीपाल ने अपनी पत्नी को जिंदा जलाया या उसकी पत्नी ने खुदकुशी करने की कोशिश की, ये तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन सवाल ये है, अगर श्रीपाल की पत्नी ने खुद आग लगाई है तो ऐसे क्या कारण थे जो उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? क्या बेटे की चाहत में पति के रोज रोज होने वाले अत्याचारों ने उसकी जिंदगी को इतना बदतर बना दिया जो मौत को गले लगाने की तैयारी कर बैठी? मोहम्मद जावेद खान, भास्कर न्यूज, बरेली। देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा चोर गिरोह घूम रहा है जो लगातार एक ही तरीके से चोरियां करता है। फिलहाल इनकी सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं और पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। देश की राजधानी में चोरों की दहशत। कपड़े के शोरूम में बोलते हैं धावा। पलक झपकते करते हैं चोरी। देखिए कैमरे में कैद वारदात। राजधानी दिल्ली के कपड़े की दुकानदारों के लिए एक खास चेतावनी। अगर दिल्ली में आपकी कपड़े की दुकान है तो हो जाइए सावधान, क्योंकि दिल्ली में घूम रहा है चोरों का शातिर गैंग। कैमरे में कैद चोरी की वारदात करोल बाग के एक कपड़े के शोरूम पे घटी है, जहां एक पुरुष और 4 महिलाओं का गैंग शोरूम के अंदर पहुंचता है और हाथ की सफाई दिखाकर निकल जाता है। आइए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं कि कैसे गैंग के सदस्यों ने शोरूम के लोगों को झांसा दिया। शोरूम खुलते ही सबसे पहले एक शख्स गैंग की महिला सदस्य के साथ यहां पहुंचता है और शोरूम के सुपरवाइजर से लेडीज सूट दिखाने के लिए कहता है। उसके बाद वो अपने बाकी साथियों को भी फोन कर शोरूम के अंदर बुला लेता है। इसके बाद गैंग के सदस्य शोरूम में मौजूद कीमती सूटों की पहचान करते हैं
देखिए किस तरह से ये सूट को देख रहे हैं। उसके बाद एक महिला बड़ी तेजी से कई सूटों को निकालकर उनका बंडल बना देती है। इस दौरान बाकी सदस्य इस तरह से खड़े हो जाते हैं ताकि महिला की करतूत किसी को पता न चल सके। इस बीच शातिर महिला सूटों को एक बंडल में समेटकर उन्हें अपने पैरों के बीच में छिपा लेती है। इसके बाद गैंग के बाकी सदस्यों के साथ वो बड़ी आसानी से शोरूम से बाहर निकल जाती है। एक बार फिर से देखिए किस तरह से चोरों का गैंग चोरी की वारदात को बड़ी सफाई से अंजाम देता है। बार बार फिर मेरे वो सफाई कर्मचारी को बुला लिया कि इसके ऊपर लगा के हम देखेंगे, तो वो देख रहे थे। उस दौरान वो आदमी सामान इधर उधर करने लग गया। मैंने जेन्युइन कस्टमर समझा, मैंने कहा शायद वो माल देखना चाह रहा है, तो मैंने उसको टोका नहीं। उस दौरान वो 3 लेडीज फिर आई, बोले अभी भी आपके सेल्समैन नहीं है। मैं नहीं, अभी मेरे सेल्समैन नहीं है, आप बाद में आना। वो चली गई। इस दौरान शायद वो कुछ ले गई थी, जो कि बाद में मैंने सीसीटीवी कैमरेज में देखा। ऐसा नहीं है इस गैंग ने इस तरह से पहली बार चोरी की है। इससे पहले भी इस गैंग के लोगों ने दिल्ली के पटेल नगर में एक कपड़े की दुकान में इसी तरह से चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और तब भी इनकी तस्वीरें दुकान में लगे कैमरे में कैद हुई थी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि चोरों का ये गैंग अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं पहुंच सका है। जैसे ही दुकान खोला उसके थोड़ी देर बाद ये लोग एंटर कर गए और लड़कों को बिजी रखा। एक लड़का झाड़ू लगा रहा था, दूसरा लड़का सामान उतार के दे रहा था, तीसरा लड़का दिखा रहा था। और चूँकि बच्चे थे तीनों, ये घटना कभी उनके सामने घटी नहीं, उसका अंदाज़ा भी नहीं था। और लेडीज़ ने जो है वो सामान उठा के उनके पेटीकोट में थैला बना हुआ था जो कि वो डालते गए और किसी को शक भी नहीं हुआ। पुलिस के लिए अक्सर चोरों की पहचान कर पाना मुश्किल भरा काम होता है, लेकिन यहाँ 2 वारदातों में एक ही गैंग की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद भी पुलिस इनका सुराग नहीं लगा पाई है। ऐसे में सवाल ये होता है कि क्या पुलिस को किसी और वारदात का इंतजार है? संदीप चौहान, भास्कर न्यूज, दिल्ली। जुर्म कभी भी कहीं भी दे सकता है आपकी दहलीज पर दस्तक। आप रहिएगा होशियार और देखते रहिए इंडिया क्राइम। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए भास्कर न्यूज के साथ।